फेस शील्ड चेक, मास्क चेक, पीपी किट के बदले में पोंचो चेक, सैनिटाइजर चेक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। I'm Nishita and you're watching Namaste। So जिसके लिए हम लोग एक वीक से वेट करे, एक वीक नहीं, आई डोंट नो कितने टाइम से वेट करे, वो दिन आ गया। इट्स थर्सडे टुडे और कल वी आर ट्रैवलिंग समवेयर in lockdown and we have been waiting for this for so long। गेस करने दो नहीं इतना नहीं, गेस कर लो, आपको आगे तो पता ही चल जाएगा। For this trip हमने कितने पापड़ बेले that you will not even imagine। मतलब हमारे एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमने होप छोड़ दी थी, हमें we are like चलो जो होगा सो होगा, कैंसिल कर देते फ्लाइट्स और कभी फ्यूचर में मतलब जब भी पॉसिबल होगा हम तभी चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग के फ्लाइट्स कैंसिल हुए, प्रीपोन हुआ, हमें एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ी थी। वी हैड टू टेक कोविड टेस्ट, वी हैड टू फिल सो मेनी फॉर्म्स। कोविड टेस्ट जिसका रिजल्ट अब तक आना बाकी है। एग्जैक्टली, तो कोविड टेस्ट का रिजल्ट आएगा कल और कल हमारा फ्लाइट है फ्रॉम आयरलैंड टू पेरिस एंड उस दौरान हमारा रिजल्ट आएगा एंड देन बिफोर लैंडिंग इन इंडिया वी विल बी रिसीविंग आवर रिजल्ट। जाना चाहते हैं जो लोग, आना चाहते हैं या जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस कि हमने क्या क्या किया और आपको कैसे करना चाहिए। स्पेशली अब आयरलैंड में हो तो देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस दैट यू नीड टू फॉलो एंड हम लोग आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तब तक ना हम फटाफट पैकिंग करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। इट्स ऑलरेडी 7:30 इन द इवनिंग। कल सुबह हमें 7 बजे निकलना है। आई हैव सो मच लेफ्ट टू डू। बैग्स पैक नहीं हुए पूरी तरह से। वी हैव नॉट घर कैसे भी बिखरा पड़ा है। बता दो ना क्या हालत है। नहीं ये देखो, oh my goodness, look at the house। ये तो सिर्फ हॉल है, अंदर तो इफ यू सी यू विल फ्रीक आउट। तो अभी हम लोग ना आपसे कल सुबह मिलते हैं when we are leaving for our bus which is from Cork to Dublin। हम लोग डबलिन से फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो उसके लिए 3 घंटे का जर्नी है which is extra। और इसके बाद मैं आपको बताती जाऊंगी ना, you'll feel bad for us। Yes. So I'll see you tomorrow morning। Until then, bye। Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. लोग डबलिन पहुंच चुके हैं अभी एंड बहुत कम लोग थे बस में, सो हम लोग को इतना टेंशन नहीं हुआ। वी हैड टू वेयर अ मास्क विच इज़ कंपल्सरी। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। इतने टाइम के बाद हम फ्लाइट में बैठने वाले। इट इज़ सो एक्साइटिंग। हम लोग ने आज वेदर चेक किया कि हमें क्लाउड्स दिखेंगे कि नहीं, क्योंकि बादल तो इम्पोर्टेंट है। नोन कैसा है? हम घर से खाना बना के लाए थे। हमने सब पैक वैक करके घर से खाना बना के लाया।
हम लोग अभी पेरिस एयरपोर्ट पे है। वी हैव लैंडेड सक्सेसफुली फ्रॉम डबलिन टू पेरिस एंड हम लोग अभी गेट पे बैठे हैं। देर थोड़ा सा इशू है हमारे फ़्लाइट में बिकॉज इट वॉज प्रीपोन्ड और हम लोग 18 घंटे का लेओवर है पेरिस में। तो इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, बट वो सब बाद में। आई टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट कि आपको क्या क्या करना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, अगर आप इंडिया के बाहर रह रहे हो और आपको इंडिया जाना है तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन क्योंकि हमें बहुत रिसर्च करके पता चला ये। और अगर कोई होता जो हमें सब सीधा बता देता, इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस। लाइक हमारे फैमिली मेम्बर के फैमिली भी ट्रैवल कर रहे हैं टू इंडिया, तो हमें उनसे भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। बट दैट्स व्हाट, सो दिस वीडियो कैन हेल्प यू। अगर आप देख रहे हो, आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझा दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि हमने ट्रैवल किया फ्रॉम आयरलैंड टू इंडिया वाया पेरिस। तो जो वाया होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि आपको रजिस्टर करना है विद द इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस। आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको जस्ट वो लिंक पे जाना है, फॉर्म फिलअप करना है। इन आवर केस हमने पेरिस थ्रू ट्रैवल किया, सो वी हैड टू रजिस्टर विद इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस। आई थिंक दूसरे कंट्रीज़ का भी सेम रूल होगा। आप जस्ट आपकी इंडियन एम्बेसी, आप जो कंट्री में रह रहे हो, इंडियन एम्बेसी को ईमेल करो। दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू विद द डिटेल्स। बट इफ़ नॉट टू वरी, फ़्लाइट्स भी आजकल जो एयरलाइंस है वो लोग भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। सो फर्स्ट थिंग, आपको रजिस्टर करना है विद द इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस। आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। वो लोग आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ ही टाइम में विद सेइंग दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। फॉर्म होता है वो। हाँ, एंड दे ऑल्सो सेंड यू एन अंडरटेकिंग फॉर्म विद दैट ईमेल। दे राइट देयर कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद द इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस एंड दिस इज द लाइक एन अंडरटेकिंग एन आइडेंटिटी फॉर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स आस्क्ड एवरीवेयर राइट फ्रॉम व्हेन यू आर बोर्डिंग अप टिल यू लैंड। तो वो फॉर्म फिलअप करके, प्रिंट आउट लेके फिलअप करके लाना व्हेन यू कम टू द एयरपोर्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग इट हियर because that's the first thing that they ask you when you are getting your boarding pass at the baggage drop. तो वो हो गया फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ जो आपको करना है दैट इज़ यू नीड टू गो ऑन एयर सुविधा and you need to fill up the self declaration form. न्यू दिल्ली airport.in ये वेबसाइट पे जाकर आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। एयर सुविधा इज़ लाइक इफ़ यू आर स्टेइंग इन अब्रॉड कंट्रीज and if you want to travel to India, then you have to get registered. You have to fill up a self-declaration form. So all that thing comes under Air Suvidha. Yeah, तो Air Suvidha का एक छोटा सा drop down होगा when you go to newdelhiairport.in. There you need to first select the self-declaration form, self-reporting form. Self-reporting form. Sorry. आप सोच रहे होगे कि अरे अब मुंबई में लैंड कर रहे हो बट अब न्यू दिल्ली airport.in में कर रहे हो। इंडिया में कहीं पे भी कोई भी सिटी में जाओ, आपको वहीं पर रजिस्टर करना है। सिंस न्यू दिल्ली इज़ आवर कैपिटल, तो उनके वेबसाइट पे ही जाकर आपको एयर सुविधा के सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे और वहीं पर आपको रजिस्टर करना है। क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि हम मुंबई एयरपोर्ट जा रहे हैं, वाई आर वी रजिस्टरिंग विद न्यू दिल्ली airport.in। तो नहीं, दैट इज़ जस्ट वो सिर्फ मतलब दे आर हैंडलिंग ऑल द सिटीज़ इन द कंट्री एंड आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो फिल अप द फर्स्ट दैट यू नीड टू डू इज़ फिल अप द सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म। सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म आप फिलअप करोगे, आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, वो आपको ईमेल पे आ जाएगा। उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि यू कैन जस्ट फिल अप, वन पर्सन कैन फिल अप एंड आप को पैसेंजर ऐड कर सकते हो। मैंने किया कि आई वॉज द प्राइमरी पैसेंजर एंड आई एडेड माई हस्बैंड एज माई को पैसेंजर। ये आपको एग्जाम्शन में काम आएगा, आई टेल यू वाई। तो ये आप कर सकते हो। तो एक ही सेल्फ रिपोर्टिंग में आप दोनों शामिल हो सकते हो। आपको वो ईमेल आ जाएगा, उसका ईमेल प्रिंट आउट लेके रख लेना। वो यूनिक नंबर आपको हमेशा इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम्शन फॉर्म। थर्ड चीज़ आता है एग्जाम्शन फॉर्म। इफ़ यू वांट टू बी एग्जाम्प्टेड, फॉर एग्जांपल हम मुंबई एयरपोर्ट में उतरेंगे, तो रिसेंटली हमें पता चला कि आई थिंक केरला, ओडिशा एंड ऑल, इन लोग को देयर इज़ नो क्वारंटीन, सो यू डोंट नीड टू फिल अप एन एग्जाम्शन फॉर्म। वो आपको उसी साइट पे मिल जाएगा। दे विल टेल यू दैट यू डोंट नीड टू फिल अप, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। बट हमें मुंबई एयरपोर्ट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो वी हैड टू अंडरगो 7 days कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अगर वी आर नॉट एग्जेम्प्टेड। तो
7 हमने days क्या किया? institutional and 7 days home quarantine. होम क्वारंटीन। तो 7 days जो इंस्टीट्यूशनल था दैट इज़ ऑल्सो लाइक हमारा खुद का एक्सपेंस वो गवर्नमेंट नहीं देता है। तो वो हमने सोचा कि व्हाट्स द पॉइंट, हम आ ही रहे 2 weeks के लिए, वाई शुड एक वीक अगर हम इंस्टीट्यूशन में क्वारंटीन होंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग। तो हमने डिसाइड किया कि वी विल गिव द कोविड टेस्ट, दैट इज एन आरटी। हाँ, बहुत सारे 4 रूल्स है जिससे आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है उसको आप स्किप कर सकते हो, होम क्वारंटीन हो सकते हो। तो उसके 4 ऑप्शंस है, तो उसमें से आप देखो आपको जो सूट कौन सा होता है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमने जो सिलेक्ट किया वो था अ नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट। वी नीड टू गिव देम अ नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट, दैट इज एन RT-PCR टेस्ट conducted in our country where we are traveling from. तो हमने और ये होना चाहिए 96 hours prior to boarding. Yes. तो अभी हमारा एक सीन हो गया। हमारा फ्लाइट था सुबह 5 बजे का फ्रॉम डबलिन टू पेरिस। हमें 2 weeks पहले, अराउंड 2 weeks पहले पता चला कि वो फ़्लाइट हमारा कैंसिल हो गया। 3-4 घंटों तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं, उनका फ़ोन बिजी। हमें फिर पता चला कि हमारा फ़्लाइट, दे रीबुक्ड अस इनटू अनदर फ्लाइट विच इज़ 1 day बिफोर। टोटल 24 hours पहले उन्होंने हमें रीबुक कर दिया एंड इट वाज अ मेस फॉर अस। हमने सोचा कि हमारा टेस्ट रिज़ल्ट तो 4th को ही आ रहा है और हम 4th को ही ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब हमने जब ट्रैवल शुरू किया था एक्चुअल में हमारे हाथ में कोविड टेस्ट नहीं था। हम लोग जब डबलिन एयरपोर्ट पहुंचे तभी हमें और हमने बोर्ड नहीं किया था। हमने बोर्ड नहीं किया था, वी वर वेटिंग एट द गेट और तभी हमें रिजल्ट आया। तो वी वर अ बिट टेंस्ड अप अबाउट दैट, बट क्योंकि अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन प्रीपोन करना भी बहुत मुश्किल है। नाउ इट्स ऑलमोस्ट फुल। हाँ, वो भी करना इन एडवांस अपॉइंटमेंट बुक करना। जैसे ही आप फ्लाइट टिकट्स करोगे वैसे ही आप कोविड टेस्ट का भी अपॉइंटमेंट्स ले लेना आपकी कंट्री में। हमने 2nd को कोविड टेस्ट लिया और हम ट्रैवल करने वाले थे 5th को। सो 96 hours तो हमारा हो रहा था। विद इन 96 hours वी वर बोर्डिंग आवर फ्लाइट। तो अभी और जल्दी हो गया, तो टाइम का टेंशन नहीं था। यही था कि वी वोंट हैव द कोविड टेस्ट इन आवर हैंड। और हमें ये भी डर था कि डबलिन एयरपोर्ट पे ना पूछ ले हमें कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोविड टेस्ट का रिजल्ट इज ओनली गोइंग टू बी आस्क्ड एट योर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट इन इंडिया। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ थिंग। अभी इतना सब मैंने समझाया, उसका एक छोटा सा ब्रीफली मैं बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एयर फ्रांस, यूजिंग एयर फ्रांस थ्रू पेरिस और थ्रू फ्रांस, यू हैव टू रजिस्टर विद द इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस। अगर आप ब्रिटिश एयरवेज से आ रहे हो तो शायद यू हैव टू रजिस्टर विद द UK एम्बेसी, वो कंफर्म कर लेना। बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर अबाउट एयर फ्रांस। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक प्रिंट आउट ले लेना अपने टिकट्स का, बिकॉज दैट्स वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग बैगेज ड्रॉप एंड एवरीथिंग। थर्ड चीज़, जो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको मिलता है आफ्टर रजिस्टरिंग विद द इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस, वो फिलअप करके, प्रिंट आउट लेके फिलअप करके लाना अपने साथ। डोंट थिंक कि आप एयरपोर्ट पे फिलअप करोगे, टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज बैगेज ड्रॉप पे ही बताना पड़ता है। Fourth thing is that they asked us at baggage drop in Dublin itself was whether we have the Arogya Setu app installed on our phone. तो इंस्टॉल करके रख लेना। I know it doesn't work with abroad numbers, it only works with Indian numbers, but just install it on your phone and show it to them when they ask you. And fifth thing is fill up the self-reporting form on Air Suvidha, that's newdelhiairport.in. I'll provide the link in the description. Sixth thing is, अगर आप exemption के लिए अप्लाई कर रहे हो, make sure you take the appointment on time. आप RT-PCR टेस्ट proper टाइम पे ले रहे हो and you have the test result before you land in India. सो दैट्स इट गाइज, बहुत सिंपल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत टेंशन था, तो आई थिंक बहुत लोगों को ये टेंशन होगा। हम मैसेजेस भी देखते रहते हैं ऑन ग्रुप चैट्स एंड ऑल की कोई ट्रैवल कर रहा है, इसका क्या रूल्स है क्या नहीं है। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। एंड अगर आप सोच रहे हो कि हमने 18 घंटे पेरिस एयरपोर्ट पे क्या किया, तो चलो दिखाते हैं। वैसे तो बोर हुए नहीं देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू हियर, अगर आपको टाइम पास के लिए चाहिए तो चलो। Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.